हमारे माननीय मुखिया जी के घर पे स्कॉर्पियो से दारू जाता है। जी श्रीचंद साहनी मुखिया जी है बसा पंचायत का, वो जो 2-4 को गुंडा रखा हुआ है, कोई भी ऐसा आदमी बोलता है उसको मरवाता है, मार खिलाता है, उसको घर उजाड़ देता है, ये सब उसका पेशा। रोना नहीं है, हिम्मत रखना है, आपको बच्चों को संभालना है। आप लोग ही देखोगे ना, आप बच्चों को आप लोग को संभालना है, रोना नहीं है। भारत एक लोकतंत्र देश है जहां सबको अपनी बातों को रखने का हक है, और खास करके जब हम बात करें आम लोगों की तो उनको और ज़्यादा हक होता है अगर कोई बात पसंद ना आए तो उस बारे में खुलकर कह देने का। लेकिन तब क्या हो जब उनको अपनी बातों को कहने की सज़ा मिलने लगे। हम अभी जहाँ खड़े हैं वहाँ पर ये बात क्यों हो रही है, यहाँ के लोगों से बात करके आपको पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको इतना बता दें कि बिहार में अभी पंचायत का चुनाव है, आम लोग खुलकर बोल रहे हैं जो भी समस्या है गांव के ऊपर। लेकिन एक गांव में एक व्यक्ति को इस चीज़ की सज़ा मिली क्योंकि उसने मुखिया के खिलाफ आवाज़ उठाई है। अब इस पंचायत का नाम जो है वो बसहा पंचायत है, और यहाँ के लोग जो हैं वो आपको बताएंगे कि पूरा मामला क्या है, जानने की कोशिश करते हैं। एक बार कैमरा दिखा दो। इस ऑटो में उस व्यक्ति की डेड बॉडी रखी हुई है जो अभी पोस्टमार्टम होकर के आई हुई है, और हम जस्ट पीछे यहाँ पर खड़े हैं इन लोगों से जानने के लिए कि पूरा मामला क्या था। रामचंद्र राम, यहाँ के लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि मुखिया जी के द्वारा इनकी हत्या, सच है ये सही है। सही है। क्या हुआ था, पूरा मामला बताइए। मामला है पहले तो जो कि हमारा भाई था, वो भाई उसकी आवाज उठाया कि आप 15 साल से राज किया, आपने क्या कर दिया हमारे जो मोहल्ले में। हमारा मोहल्ले में ईंट पत्थर रखा है, किसी का पैर टूटता है, किसी का हाथ टूटता है, आपका वोट देने के लायक नहीं है, आप क्यों देगा वोट। इस तरीके से उसको कहा, वो धमकी देने लग गया कि हम देख लेंगे। ये कितने दिन पहले उन्होंने आवाज उठाई? 4 दिन पहले उठाया था ये आवाज। 4 दिन के बाद में जो कि कल ये उसको ऐसा हुआ है। कल कितने बजे के आसपास की घटना है? ये करीब से करीब 6-7 बजे की घटना है। हम 8 बजे इंतजार करने के लिए गया तो यहाँ ये बामा से दो आदमी बैठा था, और ये 2 आदमी जब हमारा लाइट गया है तो यहाँ से ये भाग करके उत्तर की ओर भागा है गाड़ी लेकर को। अच्छा, एक बात बताइए कि जब हम लोग पंचायत की बात करते हैं तो आम लोगों को बोलना पड़ता है, तो जब अभी इस तो पंचायत में सब कोई डर रहा होगा कि अब तो बोलना डर ही रहा है, तो डरता है तब तो हमारा ये ख्याल हुआ है। मतलब ये आवाज को दबाने की कोशिश की। हाँ, आवाज के दबाने की कोशिश किया तब तो हमारे पास में ऐसा घटना हुआ है। नहीं तो ये घटना नहीं होता, जब वो टाइट रहता तो हमारा घटना नहीं होता। ये मुखिया जी कितने सच में यहाँ पर 15 साल से हैं यही मुखिया? हाँ, 15 साल से आइए, और काम कुछ नहीं किए? कुछ नहीं किए हैं। देख लो ना, आपके सामने ही है ना। क्या आश्वासन दिया गया प्रशासन की तरफ से आप लोगों को? हमारे प्रशासन की तरफ से जो कि कहा है कि 8,000 रुपया, 8 लाख 6,30,000 रुपया मिलेगा, और जो कि आप ये घटना के हटाओ, आप रोड चलने दो। तो हम लोग जो कहा कि कोई पेपर दो, बना कर दोगे पेपर तब तो हम छोड़ेंगे। तो कहा देखो, ये जो कि इंतजार होता है पेपर को, हम जो खिलाफ देखते हैं कि कहाँ कहाँ जाता है, वो मिला करके हमने चलेंगे ना। वो मिलने से तो कब तक देने की बात कही गई है? मुआवजा कब तक मिलेगा? ये मुआवजा के लिए 1 महीने के बोल रहा था, तो हम लोग जो कि 2 महीने के टाइम दिए हैं कि 2 महीने तक हमारा वो मुआवजा मिल जाए तब तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हम लोग जो कि फिर जो कि थाना का घेराव करेंगे। थाना का घेराव करेंगे। FIR भी हुआ है, मुखिया के खिलाफ FIR हुआ है। रखा हुआ है रेलवे पर, फोन गया है तो हम लोग कुटुंब है, हम लोग आए हैं दिगेसा में। हम लोग दिगेसा में आए तो इसको भेज दिया जाएगा मधुबनी में उसको चीर फाड़ हुआ है, चीर फाड़ करके यहाँ भेज दिया। वहाँ कथी कहता है उसको, मंडो में उसको रास्ता घेराव किया हुआ है। वो प्रशासन बोला जो रोड पर एक्सीडेंट होता है उसको फैसला होता है, उसको पैसा दिया जाता है, और जो उसको मर्डर होता है उसको पैसा नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग कहा है जब उसको मर्डर हुआ है, वो निभुई है, उसको कोई द्वारा नहीं है, उसको फैसला हम लोग के चाहिए, तब रोड चाहिए, तब रोड देंगे, हम लोग जाम छोड़ेंगे। वो बोला 2-4 गोला के हम ले जाके थाना पर हम कहवाते हैं। तब यहाँ के गुआ कला में हम तो कुटुंब है, वो लोग गया है थाना पर। अब थाना प्रभारी आपकी क्यों उस बोला 6,000
6 लाख पहले तो हम पैसा देंगे, तुम लोग को 30,000 आप लोग मैंने रोड खाली करो। हम उसको बोला सर ऐसे कैसे खाली करेंगे, हमको साबुत चाहिए। अगर अभी गछ लिया और वो टाइम में तुम दिखाओगा दावा, अपनी दावा दिखाओगे तो हम आपको पास घूमेंगे, पीछा पीछा हमारा आदमी भी गया, हमारा सब कुछ भी गया, तो फिर हम आपको पाछू पाछू जाएंगे हम। तो इसलिए हम लोग यहाँ का गुआ ग्राम में कहा 2 महीना के लिए डेट दिया है, देखो 2 महीना के क्या होता है, नहीं देगा तो फिर थाना करेंगे। आप आगे आइए, आप बोल रहे थे कुछ, आप ही को बोल रहे हैं। आइए आप आगे आइए। आप थे भैया, आपको कह रहे हैं जब कोई रोड जाम करके बैठा था तो वहाँ पे थे आप? हम सर वहाँ पर 3 बजे से वहीं पर था। आज दोपहर के 3 बजे से वहीं बैठे? हाँ, जिस टाइम में लाश मधुबनी से वापस आए उसी टाइम से हम वहीं पर था। लेकिन बहुत चीज लोग बबल रहा था वहाँ पर। माने आकर मधुबनी से ये कत वाला छले पुलिस बाबूबड़ी थाना का पुलिस था, उन लोग को घूस मिला था, वो धमकी देते थे तुम लोग जल्दी लाश उठाओ। हम लोग बोला जब तक डीएम और क्लस्टर नहीं आएंगे और माने अंचल पदाधिकारी चाहे BDO CO नहीं आएंगे तब तक हम लोग नहीं लाश उठाएंगे, उसको मंगवाओ। हम लोग ऐसे बोला और माने 10-20 आदमी था, उसको उधर ले करके जा करके बातचीत कर करके उसको मिला पत्थर का करवा के उधर से लाश को उठवा दिए। अच्छा, तो अब जब यहाँ पे लाश आ गया है तो आप लोग चाह रहे हैं कि 2 महीना के अंदर जो लोग आश्वासन दे के लाश को उठाया है वो मिल जाए आप लोग को मुआवजा जल्द से जल्द? नहीं, तब वो नहीं मामा, तब हम बोला कि यहाँ से लाश उठेगा तो हम लोग को लिखित चाहिए, चाहे 10 रोज या चाहे 2 महीने के अंदर में हमको रुपया मिल जाएगा तब भी अच्छा है, और नहीं मिलेगा तो आपके ऊपर थाना घेराव करेंगे। जब एक कार्यक्रम जो हुआ लाश जो मर गया वहाँ रेलवे स्टेशन का पास में, रोड के पास में, तो जब मुखिया का करता तो नहीं था तो आके तो मिलते, जो हमको जनता के क्या हुआ नहीं हुआ, मेरा जनता कैसे मरा नहीं मरा, अपना जनता से तो मिलते, सो भी मिलने नहीं आया, मिलने नहीं आया अभी तक। इसको गांव वाले सब बोलता है जो गांव में मुखिया घर छोड़ के भाग गया। कब से बोल रहा है सब? अभी आज भागे हैं? माने आज 3 बजे में माने वो होलहार जो हुआ है लहास के लिए, जहाँ जो मैडम जो चले गया अथी लहास, तब जो समझ गया जो लहास पोस्टमार्टम में गया है, तब से ये मुखिया जी अपना घर पर नहीं है। नहीं, हाँ। क्या पता है भाग गए हैं। हाँ। चलिए अब थोड़ा सा आगे आइए और ये भी आपको दिखाएंगे हम लोग इस गांव का थोड़ा सा हाल, जिसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं वो गुस्सा हैं। ये गली आप थोड़ा सा दिखा दीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा हाल है यहाँ पे, और यहाँ के लोग जब आवाज उठाते हैं दबंगगिरी करता है मुखिया। देख लीजिए आप, अभी रात का समय हो रहा है, लगभग 9 बजने वाला, इसलिए उतना क्लियर आपको स्क्रीन पर नहीं दिख पाएगा, लेकिन हम लोग और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक व्यक्ति को यहाँ मार दिया जाता है, और अगर वो आवाज उठाता है इस चीज के लिए कि यहाँ पर लोगों को कितनी ज्यादा समस्या है। और आगे जाइए सर, आ जाइए, अगर इनको दिखाना है। जहाँ उसकी घर है रामचंद्र घर तक यही है, ऐसे है, इनसे भी आगे उनका घर है। ऐसे है, देखिए। अच्छा, एक बार दिखाते चलो, ये लोग दिखा रहे हैं यहाँ पर, और इसी हक को मांग रहे थे, इस रोड को बनाने की हक मांग रहे थे, जिस पर उनको मार दिया गया। ये हक मांगने का कारण में इसको मर्डर किया गया है। आप जरा देख लीजिए, आप देखिए यहाँ कहाँ है रोड, कैसे रोड है, ये देखिए, इसको बनाइए वीडियो, और ये सामने उसको घर। आइए आप यहाँ आइए आप। हम लोग जितना दूर तक चल के आए, इसी रोड को बनाने की मांग हो रही थी। जी 15 साल से मुखिया जी नहीं बनाए, नहीं, कुछ भी नहीं बनाया। इससे पहले 4 रोज की बात है, जब मुखिया आया ना वोट मांगने के लिए, तो वो हमारा मामा था, हमारा मामा है, तो वो बोला जो मुखिया जी 4-5-15 साल से आपने राज कर चुके हैं, लेकिन फिलहाल हम लोग का देखिए जो कैसा बुरा हाल है, जिसमें सरकार हम लोग का हक और राइट दिया है
जो योजना पास नहीं होता है हम लोग का, जो 15 साल हो गया, अब जो आया है वोट मांगने के लायक, आप नहीं आया, हम लोग आपको जनता नहीं रहा, इस कह के गया बोला, तो बोला उन्हें जो देखो इतना जो बोल रहा है ना, जो देख लेंगे हम 4 रोज की बाद में। जब ये तीसरे रोज होने के बावजूद चौथा रोज में ये घटना हो चुका है। मतलब ये बोलने के बाद धमकी दी गई कि 4 दिन के अंदर अंदर तुमको देख लेंगे और चौथे दिन मार दिया गया। हाँ, चौथे रोज उसको ये घटना कर तो दिया। जो दादागिरी और दबंगई हुआ ना, दमंग हुआ, बहुत भारी दमंग हुआ है। क्या क्या गुंडा भी रखे हैं मुखिया जी 2-4 को गुंडा रखा हुआ है वहाँ का। मुखिया का नाम बता दो। जी श्रीचंद साहनी मुखिया जी है बसा पंचायत का। वो जो 2-4 को गुंडा रखा हुआ है, कोई भी ऐसा आदमी बोलता है तो उसको जो है कि जो चाहे जो कोई भी तरीका से दूसरे तरीका से उसको मरवाता है, मार खिलाता है, उसको घर उजाड़ देता है। ये सब उसका पेशा है। आज से 3 साल पहले जठी में भी एक आदमी आवाज उठाया, उसका भी घर तोड़ दिया। अच्छा जी। तो ये सब होने के बाद भी वोट उन्हीं को काहे मिल रहा है 15 साल से? ये वही हुआ ना कि जो आवाज दबंगगिरी के वजह से, वही बात है। ये बात है मैम, ये बात है यहाँ का मुखिया जी जो है, अभी हम बोले कि हम आपको वोट नहीं देंगे, दबंगगिरी करते हैं। वो जो किसी तरीका से, जैसे आज उसको मार दिया, कल किसी का टांग हाथ तोड़ दिया, तो डर से सब आदमी उसी को वोट देते हैं, इसीलिए इसको चुनते हैं। काम के नाम पे कुछ नहीं करते हैं। इस रोड का हमको, जहाँ तक हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, कागज हुआ है, इस रोड का हमको 3 बार पैसा उठा लिया गया है। इस रोड का मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, आपको डॉक्यूमेंट्स सुबह हम मोबाइल पे शेयर कर देंगे। इस रोड का 3 बार पैसा उठ चुका है। अच्छा, मतलब इस रोड को बनने के लिए आवंटित हो चुका है जी, उसका पैसा भी खा गया है। एक बार ईंट गिराया खरंजा करने के लिए, वो भी ले गया हमारे माननीय मुखिया जी। बात होता है पिछड़ा अति पिछड़ा का उत्थान के लिए। जी जी। हाल ये है। आप क्या बोल रहे थे, बोलिए। हमने बोल रहा है जी कि ये मुखिया एक बार ऐसा ही हुआ था, हमारे से बोल रहा था, हमने कहा जी कि वोट नहीं देंगे हम। ये हमारा से जी कि कभी बोलता था नहीं। ये हमारा भाई जब उठाया आवाज तो उसको धमकी दिया कि जान से मारेंगे, तो जान से मार ही दिया। देखो दीदी, ये वो घर है, उसको मटर कर दे, उसको रख। इस मोहल्ले में लमसम, इस मोहल्ले में 50 घर हैं। 50 घर में मोहल्ले में एक भी छत नहीं, एक भी एल्वेस्टर के घर नहीं। देखिए हर झोपड़पट्टी में एक भी इंदिरा आवास अभी तक नहीं दिया हुआ है। जहाँ भी इतना मतलब 60 साल से ज़्यादा एज है, 70 साल भी है, उसका नहीं अभी तक इंदिरा आवास मिला हुआ। वहाँ पे विधवा जो है, विधवा पेंशन नहीं मिला हुआ है। वहाँ तक मुखिया जी को मतलब कफन के लिए पैसा भी आता है हमारे पंचायत में, वो भी पैसा खा जाता है। हमारे गांव में उससे कुछ पहले रोज एक डोम मरा हुआ था। उससे कुछ पहले मतलब 2-4 महीने पहले के बात है कि एक डोम मरा हुआ था हमारे पंचायत में, मदनडोब गांव था। उसका पैसा गथ लिया चौक पे, धरना प्रदर्शन इसमें भी किए गए थे, हम भी वहाँ पे थे। इसमें मुखिया जी आए और चौक पे बोले कि हम उसको पैसा दिलाएंगे, सरकारी लाभ हम दिलाएंगे, हम दौड़ेंगे। लेकिन अभी तक वो कहीं भी नहीं गया और ये बोला कि दाह संस्कार के लिए हम पैसा देते हैं। वहाँ से उठ के गया तो अभी तक इस डोम से भेंट करने के लिए नहीं गया। बताइए, हरिजन इतना हमारा अति पिछड़ा में आता है हरिजन, जो है कि जो अभी तक उनके लिए कुछ नहीं। वो करता क्या है, 2-4 गो मोहल्ला में 1-2 दमंग रख लिया, उसको छत है फिर भी छत दे देता है, इंदिरा आवास दे देता है। बता सकते हैं हमारे गांव में ऐसा हमारे पंचायत में ऐसा आदमी है जो वृक्ष नहीं लगाया है लेकिन फिर भी उसको पैसा मिला हुआ है, गौशाला नहीं बनाया है फिर भी उसको पैसा मिला हुआ है, जो कि सब अपने करोड़पति है फिर भी उसको मिल रहा है। लेकिन हमारे गरीब यहाँ पे मर रहे हैं, खाने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन उसको देखने के लिए नहीं है, क्योंकि उसको दमनगिरी करना नहीं आएगा, उसको नहीं देगा। तो मतलब उनके आदमी नहीं है, प्रिय नहीं है तो नहीं मिलेगा। जो प्रिय है जिसका, वो मछली बांट करके देता है, खसी मार करके देता है, वो खिलाता है। क्या करता है मैम, हमारे पंचायत में अभी इलेक्शन माहौल है, हर जो भी इसका दमनगिरी आदमी है, दमनगिरी के क्या पूरा पंचायत में मछली और दारू, वो हर रोज अभी भी उसका घर तलाशा जाए तो उसके घर में लमसम हमको लगता है कि 50 पेटी से ऊपर दारू निकलेगा, जबकि दारू बंद है। जबकि दारू बंद है, खुला हुआ है। यहाँ पे हमारे माननीय मुखिया जी के घर पे स्कॉर्पियो से दारू जाता है, लेकिन इसके मोहल्ले में सहनी टोला है,
पूरा सैनिक को कैप्चर में रखा हुआ है। उसके यहाँ घर पे कोई आवाज़ देने के लिए जाएगा तो वही होता है, ये मलाहौर का जो कत्ता कहते हैं, उसके लिए उसके डर से कोई नहीं जाता है, नहीं तो उससे चौपट के रख देगा, घर में पैक कर देगा। जिस तरह से यहाँ पर लोग खुल के बोल रहे हैं, हालांकि इस वक्त खड़ा होकर विकास की बात करना मुझे ढकोसला लग रहा है, क्योंकि जो लोग विकास के लिए आवाज उठाते हैं उनकी बोलती इस तरह से बंद कर दी जाती है। बाकी इस पंचायत के लोग खुल के बोले, खुल के ये बता रहे हैं कि मुखिया जी कितने ज्यादा दबंग है कि घर में ये बोल के जाते हैं कि 4 दिन में तुमको देख लेंगे और 4 दिन के बाद उस बंदे को मार देते हैं। पीछे ही उनका घर है जिनको मार दिया गया है। और बाकी चलते हैं। हाँ बोलिए। और ये हम भी आवाज उठाए हैं तो हमारे पीछे भी आदमी लगा दिया होगा। अभी कल भी हमारा देखेगा न्यूज तो हमारा पीछे आदमी लगा जाएगा। आज से 4 रोज पहले मेरा एक सारू रहता है इस गांव में, आज वहाँ पे हम आए थे तो हम यहाँ से रिटर्न हुए तो हमारे पीछे 2 गाड़ी लगा दिया, लेकिन हम बैक से ज़्यादा देखे हमारे पीछे आ रहे हैं तो हम ज़्यादा स्पीड में निकल गए और जो यहाँ पे जाके हम 2-4 आदमी को बताए तो ये चौक पे पहुँचे ही नहीं, इधर से घूम गए। बताइए, जिनको हम जनप्रतिनिधि बोलते हैं कि लोगों का सेवा करेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, शर्म आती है ये बोलने में कि एक लड़का यहाँ पे खड़ा होके ये बता रहा है कि गुंडा लगा देते हैं पीछे आवाज उठाने। मेहमान है आप। बाकी पीछे एक बार हम लोग ज्यादा नहीं जा पाएंगे क्योंकि रोड एक बार दिखाओ, रोड एक बार। अच्छा इधर है और पीछे चलिए, और पीछे चलिए। अच्छा आ जाओ आ जाओ। हाथ हटा लिया। आइए सर, ये उसका घर घटना वाले के घर है। देखिए आप इनका घर है, यही है घर इनका जी। देखिए ऐसे घर स्थिति में जी रहे हैं ये सब, और इनके घर में भी कोई नहीं है जी। उसका 2 बीवी हैं। हाँ 2 बीवी थे उसको। अच्छा, जो एक ज्यादा मतलब वो सेंसलेस हैं और एक बार जिनकी हत्या की गई है मुखिया जी के द्वारा, ये उनका घर है। और बाकी इनके घर के बारे में बता रहे हैं। सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग कहाँ हैं इनके घर के? उसके घर के मतलब सब अभी दिगासा में लगे हुए हैं। अच्छा, सब तैयारी कर रहे हैं जी उसके दाह संस्कार की। जी। 2 बीवी थी और बच्चे कितने थे? ये मतलब 3 बच्चे थे उसके। 2 लड़की और 1 लड़की, 1 लड़का। 3 लड़की 1 लड़का, 4 बच्चे हैं जी। 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे के एक छोटे छोटे नन्हा मुन्ना है, उसको वो देखने वाले बच्चे के कोई वही नहीं है। बुढ़े संभाल रहा था। हमारे मन आप हम नहीं लोग यकीन करोगे तो आ करके देखो, अंदर में दिखाता हूँ। बच्चा है वो लोग कहाँ है? दिखाइए जरा बच्चों को दिखाइए। ये इनके पत्नी है। देखो कितना कैसे अभी तक इसका कोई लाभ नहीं मिला, क्या है, कोई लाभ कैसे नहीं जिएगा? मिला। दिखा दो इनको, कैसे जिएगा वो? उनकी पत्नी है ये, जो यहाँ ये लोग बता रहे हैं सेंसलेस है ये, और इस वक्त ये रिएक्ट ही नहीं कर पा रही है कि क्या इनके साथ हो गया है। बाकी किसी चीज का कोई लाभ नहीं मिला है इस पंचायत में, ना इंदिरा आवास का, ना पेंशन का। रोड की हालत हमने आपको दिखा दी। और बाकी मन नहीं कर रहा है विकास की बात करने का, क्योंकि सब कुछ यहाँ ढकोसला लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो भी बातें की जाती है विकास के नाम पर, वो सब सिर्फ और सिर्फ झूठ है। चुप हो जाइए, आगे के हाथ रोना नहीं है, हिम्मत रखना है, आपको बच्चों को संभालना है। आप लोग ही देखोगे ना, अब बच्चों को आप लोग को संभालना है, रोना नहीं है। अब उस